हेलो गाइस, आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिल प्लस मर्डर मिस्ट्री मूवी है। ये मूवी 2004 में आई थी और ये मूवी बहुत सारे लोगों को इस मूवी के बारे में पता नहीं है। अगर पता होता तो ये मूवी हॉलीवुड के बहुत सारी अच्छी मूवीज़ को पीछे छोड़ सकती है। इस मूवी की स्टोरी लाइनिंग और एंडिंग लाइन में आपको लग रहा होगा कि जैसा हो दिख रहा है वैसा ही होगा, लेकिन एंड में मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए बिना देरी किए इस मूवी को स्टार्ट करें। मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंट्स स्पाइडर फॉरेस्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें किम नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में होता है। इसी जंगल का नाम स्पाइडर फॉरेस्ट होता है। वो घर के पास होता है और वो घर के अंदर जाता है जहाँ वो देखता है कि एक आदमी का मर्डर हो चुका होता है। वो डर जाता है। फिर इतने में उसे अंदर से आवाज़ आती है। वो अंदर जाता है, अंदर जाके देखता है तो यहाँ पे एक और लीड कैरेक्टर सुवेन का इंट्रोडक्शन होता है। सुवेन जख्मी हालत में होती है और उसे बताती है कि उसे बहुत डर लग रहा है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसे चारों तरफ सिर्फ स्पाइडर नजर आ रहे हैं। इसी दौरान कैन को खिड़की से आवाज़ आती है। वो खिड़की तरफ बढ़ता है जहाँ उसे मर्डर वेपन भी मिल जाता है। वो मर्डर वेपन लेकर खिड़की की ओर बढ़ता है जहाँ वो देखता है कि एक आदमी भाग रहा है। उसका पीछा करता है लेकिन वो आदमी उसी को जख्मी करके वहाँ चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब टनल की सीन दिखाया जाता है जब कैन टनल में आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ उसे फिर से वही आदमी नजर आता है। उसके पीछे जाता है लेकिन इतने में ही एक गाड़ी आती है और कैन को ठोकर मार के वापस चली जाती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैन का ऑपरेशन चल रहा होता है। डॉक्टर उसका सर्जरी करते हैं लेकिन वो अनकॉन्शियस होता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। फिर डॉक्टर उसे पूछताछ करते हैं। उसे उसकी बीवी का फ़ोटो दिखा के उसके बारे में पूछते हैं जो उसके जेब में मिला होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। वो बस इतना बोल पाता है कि स्पाइडर फॉरेस्ट में मर्डर हो चुका है। वो पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है। फिर यहाँ से हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम किम होता है। किम कैन का फ्रेंड होता है जो कि पुलिस में होता है। उससे मिलने आता है। तब कैन उसे स्पाइडर फर्स्ट में हुए मर्डर के बारे में और वहाँ डेड बॉडीज है इसके बारे में बता देता है। फिर यहाँ पर वो थोड़ा धुंधला बोलता है कि मैं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ कि वो शायद मैं ही था। इस स्टेटमेंट के बारे में आपको अभी पता नहीं चले पर इन में सब क्लियर हो जाएगा। अब किम अपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम लेके जाता है और वहाँ पर बॉडीज़ को तलाश कर लेता है। फिर जहाँ पे उसका बॉस भी आता है उसे बाहर लेके जाता है। उसे पूछता है कि मैं जानता हूँ कि कैन तुम्हारा फ्रेंड है पर क्या वो ऐसा कर सकता है। बस ये लोग कैन पे शक कर रहे होते हैं क्योंकि मर्डर वाले सीन पे सिर्फ एक वही होता है, उसी को इस मर्डर के बारे में पता होता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें फिर से कैन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होता है। वो इंजर्ड होता है। उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है लेकिन फिर भी वो अपनी सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश करता है। फिर उसे एक मेमोरी याद होती है जहाँ अपनी बीवी के साथ बैठा होता है। उसकी बीवी उससे पूछती है कि तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, जिस पर वो बताता है कि मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए आना तो चाहता हूँ लेकिन वर्क प्रेशर होने के कारण मैं नहीं आ पाऊँगा। असल में उसकी बीवी का परफॉर्मेंस फ़ॉरेन में होता है जहाँ वो जाना चाहता है लेकिन वो जा नहीं पाता। फिर उसकी बीवी बोलती है कोई बात नहीं। अब इसके बाद फिर से वो बोलता है कि असल में मैंने एक बुरा सपना देखा था जिसमें तुम जिस प्लेन से जा रही थी उस प्लेन का क्रैश हो गया होता है और तुम मुझसे दूर हो जाती हो। इतने पर उसकी बीवी इमोशनल हो जाती है। उसे बोलती है कि ये सपना नहीं बल्कि सच है। इस अजीब से सीन के बाद सीन शिफ्ट होता है। अब कैन की बीवी मर चुकी है। वो एक बार में होता है ऑफिस के पार्टी में जहाँ वो दुखी होता है और बहुत सारी शराब पीता है। यहाँ पे एक और लीड कैरेक्टर सुयन का हमें इंट्रोडक्शन होता है। सियोन उसे तब से जानती है जब से वो प्लेन क्रैश हुआ होता है। असल में उसके पिता भी उसी प्लेन में मर चुके होते हैं। उसके पास आती है, बैठती है, उससे पूछती है क्या तुम उसे जानते हो, जिस पर कैन उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से उठ के चला जाता है। कैन ने बहुत शराब पी रखी होती है इसलिए वो अपने घर नहीं जा पाता। वो बार के बाहर ही बैठता है जहाँ सुवेन उसके पास आती है। अब हमें कैन बताता है कि मैं उसे पहले से नहीं जानता था लेकिन जब भी उसके पास होता था मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। अब बहुत सारी रातें वो दोनों एक साथ बिताने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके होते हैं। वे फिजिकली इंटीमेट भी होते हैं। असल में इन दोनों को एक दूसरे की आदत हो चुकी होती है। अगले सीन में कैन को दिखाया जाता है। कैन अपने काम में कभी सिंसियर नहीं रहता होता है। वो एक टीवी शो में काम करता है जिसकी एडिटिंग उसने की नहीं होती है और जब वो शो चल रहा था तब वो उसकी एडिटिंग करता है जिसकी वजह से वो अपने बॉस के साथ ट्रबल में आ चुका था। उसका बॉस उसे कहता है कि अगले शो में तुम नहीं होगे, ये तुम्हारी लास्ट शो होगी। उसका लास्ट शो स्पाइडर फॉरेस्ट पे बेस्ड होता है। फिर उसे एक अनजान कॉल आता है जिसमें एक आदमी उसे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जिसके साथ सो रहे हो क्या वो भी तुम्हारी तरह है। वो आदमी उसे कुछ फ़ोटोज़ की नेगेटिव्स भेजता है। अब अगले सीन में कैन सुएन के पास बैठा होता है। वो आज रात उसे प्रपोज़ करता है लेकिन सुएन उसे तो कोई जवाब नहीं है। अब कैन हमें बताता है कि इसके बाद उसने मुझसे कभी बात नहीं की।
फिर अब कैन स्पाइडर फॉरेस्ट के इन्वेस्टिगेशन के लिए गांव में जाता है, जहाँ एक रोजी नाम की लड़की से मिलता है। ये लड़की हमारी कहानी की एक लीड कैरेक्टर है। अब वो रोजी से बातें करता है और रोजी से पूछता है कि स्पाइडर फॉरेस्ट के बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं, तुम मुझे बस अपना एक्सपीरियंस बताना। फिर वो उससे अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी खिंचवाता है। कैन उससे कहता है कि कल मैं फिर से तुम्हारी स्टोरी लेने के लिए वापस आऊँगा। अब वो उससे बाय कहता है, जिस पर रोजी भी उसे गुड बाय कहती है। अब अगले सीन में जब कैन अपनी कार में बैठा होता है, फिर से उसे उस अनजान आदमी का कॉल आता है। वो आदमी से बोलता है कि सुएन ने तुम्हें मना कर दिया, लेकिन तुम ये जानने के क्यूरियस नहीं हो कि उसका अफेयर एक और आदमी के साथ चल रहा है। और आज स्पाइडर फॉरेस्ट में वो उससे मिलने वाली, इसलिए कैन भी अपनी कार लेकर उसका इंतजार में लग जाता है। जल्द वहाँ सुएन की भी कार आ जाती है, उसका पीछा करता है और उसी घर के पास पहुँचता है जो मैं स्टार्टिंग में दिखाया था। वो अंदर जाके देखता है तो कैन का अफेयर उसी के बॉस के साथ चल रहा होता है। फिर इसके बाद कैन उस घर के स्टोर रूम में जाता है। वहाँ पर एक वेपन उसे मिलता है, उसे लेकर के दरवाजे की ओर बढ़ता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन दरवाजे पे ही वो रुक जाता है। उनसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, उसके पीछे जाता है, लेकिन जंगल में वो खो जाता है। वहाँ पर उसे एक पल के लिए डेज़ी भी नज़र आती है, लेकिन वो किसी को ढूंढ नहीं पाता। डिसपॉइंट होकर अपनी कार में जाता है और बैठ जाता है, जहाँ पर उसे एक स्पाइडर भी काट लेता है। ये सारी घटना वो अपने फ्रेंड किम को बता रहा होता है। अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जा होता है, फिर यहाँ से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैन डेजी से मिलने आया होता है। और डेजी से मिलता है, उससे बातें करता है, उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे प्रिंट करना सिखा सकती हो। दरअसल स्ट्रेंजर ने जो उसे कुछ निगेटिव दिए थे उसके वो प्रिंट करके डेवलप करवाना चाहता है, जहाँ पर डेजी उसे सब कुछ समझाती है। जब वो फोटोग्राफ देख रहा होता है तब डेजी नोटिस करती है कि उसे बहुत तेज बुखार है। अब यहाँ से डेजी का इंटरव्यू स्टार्ट होता है। वो बताती है कि अपने स्कूल डेज में जब वो स्कूल में थी तब वहाँ एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई थी होती है। वो लड़का उसका बहुत अच्छा दोस्त मिल जाता है। हालांकि डेजी ज़्यादा किसी से बात नहीं किया करती थी, लेकिन इस लड़के से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन डेजी उसे अपने घर लेके जाती है, जहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि डेजी के पिता और उसके मदर के बीच आर्गूमेंट हो रहे होते हैं। वे दोनों झगड़ रहे होते हैं और डेजी के पिता उसकी मदर का मर्डर कर देते हैं, जिससे ये दोनों बहुत डर जाते हैं। वे दोनों चिल्लाने लगते हैं, जिससे कि उसके पिता सुन जाते हैं और उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं, जहाँ पर वो लड़का बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आता है, जहाँ पर वो लड़की उसको उठाती है और खुद हवा में फ्लॉट करने लगती है। इसका मतलब होता है कि वो लड़की मर चुकी होती है। फिर अगला सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़का किसी के साथ इस शहर से बाहर चला जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब कैन की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। डेजी उसके हेल्प करती है, उसे मेडिसिन देती है और वहीं पर सो जाता है। अब सपने में वो अपनी बीवी को देखता है। फिर वो उन नेगेटिव्स को प्रिंट करता है जो उसे स्ट्रेंजर ने दिया हुआ होता है, जिसमें वो देखता है कि वो उसकी बीवी की यादें होती है, उसी की असल में ये उसी की मेमोरीज़ होती हैं। वो कुछ समझ नहीं पाता, इतने में डेजी भी आ जाती है। डेजी उससे बोलती है कि हम खाना खाने कहीं बाहर चलें। फिर वो खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो रोप वे में बैठता है। रोप वे रास्ते में ही बंद पड़ जाता है। वो दोनों वहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं। अब डेजी उसे स्पाइडर फॉरेस्ट क्यों कहते हैं इसकी कहानी बताने लगती है। उसे बताती है कि जब भी कोई मरता है तो उसकी आत्मा स्पाइडर में बन जाती है और वो तब तक रिलीज नहीं होती, मुक्त नहीं होती, जब तक कोई इसे अपना प्रेम करने वाला याद नहीं करता। जब कोई इसे याद करता है तो वो रिलीज़ हो जाती हैं। फिर ये यहाँ से दोनों स्पाइडर फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो कैन देखता है, नोटिस करता है कि रोजी वहाँ पर कहीं नहीं होती। उसे ढूंढता है पर वो थक जाता है और वहाँ पर से वो फिर से उसी घर के पास में आ जाता है, जहाँ पर स्टार्टिंग में जहाँ पर सुवेन और उसके बॉस की लाश मिली होती है। सारी चीज़ें अपने फ्रेंड को बता रहा था, लेकिन वो बहुत इंजर्ड होता है, इसलिए वो फिर से बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब इधर किम इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। फिर इधर जब कैन को होश आया तो वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने लगा। इन्वेस्टिगेशन करते करते डेजी के घर जाता है, जहाँ उसे देखता है कि उसे पता चलता है कि बहुत दिनों से यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है। फिर वहाँ से वो डेजी के स्कूल जाता है, जहाँ वो उसके प्रिंसिपल से पूछता है डेजी के बारे में। उसका प्रिंसिपल उसे बताता है कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। कैन को लग रहा होता है कि डेजी के पिता ने उसे मार दिया, लेकिन प्रिंसिपल उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल डेजी को एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो मर गई थी। इधर किम इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते करते डेजी के स्टूडियो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये स्टूडियो डेजी का कभी था ही नहीं। उसे कैन के फादर ही अर्थ करते थे और ये स्टूडियो कैन का ही होता है। इसके बाद डेजी ने जो हमें कहानी सुनाई थी उसमें जो छोटा लड़का था वो कोई और नहीं बल्कि कैन ही होता है।
इसके बाद चलते चलते रात हो जाती है और कैन फिर से उसी घर के पास पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एक उसी की तरह दिखता हुआ आदमी घर के बाहर खड़ा होता है। उसे इसे बिलीव नहीं होता, लेकिन ये दरअसल कैन ही होता है। वो उस दिन मर्डर वाले दिन वहीं घर में अंदर आता है और सुवेन और उसके बॉस का मर्डर उसी ने किया होता है। ये सब जब वो वापस देखता है तो उसे ये सब चीज़ों के लिए बहुत अफसोस होता है और जो घर के अंदर जाता है और बैठ जाता है, जहाँ रोजी भी आती है। उससे पूछती है कि अब सारी चीज़ें तुम्हें याद आ रही हैं, जिस पर कैन उसे बोलता है कि मुझे सारी चीज़ें ठीक कर देना था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं नहीं सोचा था कि ऐसा हो। लेकिन जिस पर रोजी उसे बताती है कि अभी तुम इस जंगल से बाहर निकल सकते हो, तुम्हें। फिर उसके बाद उसे एक केव के पास लेके आती है और उसे बोलती है कि तुम इसके अंदर जाओ, इसके अंदर जाते ही तुम एक जगह पहुँचोगे जहाँ पर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कैन वैसा ही करता है, वो केव के अंदर चला जाता है। फिर वहाँ से एक टनल के पास पहुँचता है। स्टार्टिंग में हमें जो टनल दिखाया गया था और उसमें जो आदमी कैन को दिखता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कैन ही होता है। उसे अभी सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं। असल में जब उसे एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर उसका सर्जरी कर रहे थे, तो वो एक लंबे टाइम के लिए कोमा में चला गया था और जब उसे सारी चीज़ें अभी वापस याद आती हैं तब वो होश में आता है। मूवी के ज़्यादातर सीन में वो सारी चीज़ों को इमेजिनेशन के तौर पे हमें दिखाया जाता है। वो सारी चीज़ों को इमेजिन कर रहा होता है, खुद ही सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। अब जब उसे वापस होश आता है तो सब कुछ याद होता है। अब हम फिर से स्टार्टिंग में जो कुछ सीन थे वो हमें दिखाया जाता है, जिसे जब वो सुवेन की उसे लाश मिली थी और वो जब टनल के अंदर गया था, तब जो गाड़ी में दिखाई जाती है, गाड़ी असल में उसी की होती है जिससे उसे ठोकर लगी थी और वो बेहोश हो गया था। ये सारी चीज़ें वापस से जब उससे एक्सीडेंट हुआ था और उसके ठीक होने के दौरान ही चल रही होती हैं। ये सारी चीज़ों को अपने बेहोश होने के दौरान में याद कर रहा होता है। ये सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे उसकी बीवी मर चुकी थी, उसके पल की जो कुछ यादें थी उसे वापस ये सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं। इसके अगले सीन में हमें जो सुवेन और उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही उसकी लाइफ में हो चुकी होती हैं, जिसे उसे पता चलता है कि सुवेन उससे प्यार नहीं करती बल्कि उसका किसी और के साथ रिलेशन चलता है। वो स्ट्रेंजर कॉल, ये सारी चीज़ असल में घट चुकी होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वास्तव में नहीं होती, ये सारी चीज़ें उसके पास्ट में होती हैं। और डेज़ी नाम की जो लड़की हमें दिखाई जाती है, ये असल में एग्जिस्ट नहीं करती थी। डेज़ी नाम की उसकी एक स्कूल फ्रेंड थी जिसकी मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। और डेज़ी ने जो कहानी बताई थी जिसमें उसके फादर ने उसकी मदर का मर्डर कर दिया था, ये असल में कैन की ही कहानी होती है। कैन के पिता को उसकी पत्नी ने यानी कैन की मदर ने बचपन में ही उसे छोड़ दिया था। जब कैन बहुत छोटा था तब उसकी माँ ने उसके पिता को छोड़ दिया था क्योंकि वो किसी और से प्यार करती। फिर डेज़ी के बारे में जो हमें बताया जाता है, ये असल में कैन ही सोच रहा होता है। उसकी अपनी सोच होती है कि डेज़ी से किसी ने कभी प्यार नहीं किया होता है, इसलिए उसकी स्पिरिट जो होती है, उसकी जो आत्मा होती है, वो कभी रिलीज ही नहीं होती है। वो स्पाइडर बन के इसी स्पाइडर फॉरेस्ट में भटकती रहती है, जो कि बाद में वापस आकर कैन को उसके किए हुए गलतियों के बारे में उसे बताती है, किस तरीके से उसने अपने प्यार सुवेन और उसके बॉस को मार दिया था। और यहीं ये कहानी ख़त्म होती है। यस हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, मूवी एक्सप्लेनर। आज आपको ये मूवी जो मैंने एक्सप्लेन की है, ये कोरियन थ्रिल मर्डर मिस्ट्री मूवी होती है जो कि 2004 में आई हुई है। इसकी IMDb पे रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और इस मूवी की पूरी लेंथ है 2 आवर्स, 2 घंटे की पूरी मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पे भी अलग अलग सबटाइटल के साथ मौजूद है। तो हेलो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए अलविदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।